कंजूस कालू कौवा। वृंदावन नाम का एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में एक कंजूस कालू कौवा और उसकी बीवी कल्लू कोयल रहते थे। कालू कौवा इतना कंजूस था कि वो महीने में एक ही बार नहाता ताकि साबुन का खर्चा बच जाए। दिन में एक ही बार खाना खाता था ताकि खाने का खर्चा बच जाए। इतना ही नहीं, उसने तो खुद बच्चों को जन्म तक नहीं दिया ताकि उनकी परवरिश का खर्चा बच जाए। बेचारी कल्लू कोयल अपने कंजूस पति से बहुत परेशान थी, लेकिन कालू कौवे ने कभी भी उसकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दिन ब दिन और ज्यादा कंजूसी करके उसने 50,000 रुपए इकट्ठे किए। अजी, एक बात पूछूं क्या? आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? हाँ हाँ, पूछो भाग्यवान। जी, आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से भी ज्यादा कंजूसी करते हो? अरे भाग्यवान, मैं कहाँ कंजूसी करता हूँ, मैं तो बचत करता हूँ, बचत। ठीक है, बचत भी सही, पर जरूरत से ज्यादा करते हो। अरे मूर्ख कोयलिया, मैंने जिंदगी भर इतनी बचत की तभी तो 50,000 रुपए इकट्ठा हुए ना, और आगे भी मैं ऐसे ही कंजूसी करके बचत करता रहूंगा, समझी? हाँ समझी जी, पर क्या? पर इतने पैसों का आप करेंगे क्या? अरे पगली, क्या पता जिंदगी में कब इसकी जरूरत पड़ जाए, शायद बुढ़ापे में। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन मुझे लगता है आप जरूरत से ज्यादा कंजूसी करते हो। दिन ब दिन कालू कौवे की कंजूसी और ही बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो कालू कौवे ने हद ही पार कर दी। हुआ यूं कि कालू कौवे को मछली खाने की बड़ी इच्छा हुई। वो अपनी बीवी कल्लू कोयल से बोला, अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या बात है जी? मुझे आज मछली खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो आप मार्केट से मछली लेकर आइए, मैं आपको मछली पका कर दूंगी। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर मछली लेकर आता हूँ, तुम तब तक बाकी की तैयारी करना। करती हूँ बाबा, लेकिन हाँ, थोड़ा जल्दी आना, बेवजह पूरा मार्केट मत घूमना। अरे भाग्यवान, पहले तो मैं पूरी मार्केट घूमूंगा, फिर जो मछली सस्ते में देगा उसी से खरीद कर लाऊंगा। हे राम, आप कभी नहीं सुधरोगे। कालू कौवा मछली खरीदने के लिए मार्केट गया। वहाँ टुनटुन मौसी मछली बेच रही थी। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। अरे ओ कालू भैया, मछली ले लो, ताजी है। ये बड़ी वाली मछली कितने में दोगी टुनमुन मौसी? ये तो 50 रुपए के हैं। अरे 50 रुपए क्यों चाहिए इसके? 40 रुपए में दो मौसी। अरे ओ कंजूस कौवे, चल जा, आगे निकल। इतनी बड़ी और ताजी मछली 50 रुपए में मांग रहा है, कंजूस कहीं का। कालू कौवे को लगा कि थोड़ा आगे जाऊंगा तो इससे भी सस्ती बड़ी वाली मछली मिलेगी। वो और थोड़ा आगे गया। वहाँ बाली चिड़िया मछलियाँ बेच रही थी। उसने बाली चिड़िया से पूछा, बाली बहन, ये बड़ी वाली मछली कितने में दोगी? अरे कालू भाई, ये मछली तो मैं 40 रुपए से कम बिल्कुल भी नहीं दूंगी, कह देती हूँ। हाँ। अरे बाली बहना, थोड़ा सा तो कम कर ले, 30 रुपए में दे दे। कालू भाई, इससे सस्ते दाम में मछली चाहिए तो थोड़ा और आगे जाके बाएं मुड़ो। वहाँ बोलू कबूतर बैठा होगा मछली बेचने, उसके पास सस्ती मछली मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है बाली बहन, मैं अभी आगे जाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा आगे चला। थोड़ी देर में ही वो बोलू कबूतर के पास पहुँचा। बोलू कबूतर के पास बहुत सारी मछलियाँ थी। कालू कौवे ने बड़ी वाली मछली का दाम पूछा। अरे भाई साहब, ये बड़ी मछली कितने की है? ये मछली 20 रुपए की है। क्या भैया, तुम भी 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचते हो? कोई नहीं ले सकता तुमसे ये मछलियाँ 20 रुपए में। मेरी बात मानो और ये बड़ी वाली मछली 10 रुपए में दे दो।
बिल्कुल भी नहीं दूंगा साहब। पिछले 10 साल से मछलियाँ बेच रहा हूँ मैं। आप मुझे मत सिखाइए। 20 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं करूँगा। लेना है तो ले लो, नहीं तो वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर समुंदर किनारे मिल जाएगी आपको 10 रुपए वाली बासी मछली। मेरे ख्याल से तुम्हें वही मछली खरीदनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये आप ही सोच लीजिए फिर, मैं क्या बोलूँ अब। वैसे भी मछलियाँ देखते देखते यहाँ तक तो आ ही चुका हूँ। थोड़ा और आगे चल के अगर पैसे बच जाते हैं तो और थोड़ा चलने में क्या हर्ज है। पैसे बचाने की लालसा में कालू कौवे ने और थोड़ा आगे चलने की ठान ली और वो थोड़ी ही देर में समुंदर किनारे पहुंच गया। शाम ढलने वाली थी। वहाँ सनसनी चिड़िया मछलियाँ बेच रही थी। कालू कौवा सनसनी चिड़िया के पास जाकर उससे पूछता है, अरे मौसी जी, ये बड़ी वाली मछली कितने की है? ये 10 रुपए की है। अरे मौसी जी, ये तो कल की बासी मछली लग रही है। इसके क्यों 10 रुपए चाहिए? 5 रुपए में दे दो। क्या? कल की बासी मछली? पागल हो क्या तुम कंजूस कौवे? ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हें फोकट में ही चाहिए मछली? फोकट में नहीं चाहिए जी, बस थोड़ा सस्ते में चाहिए। मेरी बात मानो और 5 रुपए में दे दो ये मछली। अबे ओ फोकटे कौवे, चल निकल यहाँ से। मुफ्त की चीजों का इतना ही शौक है तो जाओ वहाँ समुंदर में। वहाँ नाव जा रही है मछलियाँ पकड़ने के लिए। उस नाव में जाओ और खुद ही जितना जी चाहे मछलियाँ पकड़ के ले लो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यहाँ बार बार कम दाम में मछलियाँ मांग कर मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे? चलो निकलो यहाँ से, फुटो। हाँ हाँ, जाता हूँ सरफरी चिड़िया। हाँ? अच्छा, तो मैं सिरफरी और तुम फोकटे हो फोकटे। शाम ढल गई थी। अंधेरा छाने लगा था। मौसम भी बदल रहा था। कंजूस कालू कौवा फोकट में मछलियाँ पकड़ने की मोह में समंदर में गया और एक नाव में बैठने लगा तो उसका एक पैर नाव में जाले में फंसकर टूट गया और उसे बहुत दर्द होने लगा। उसने नाव चलाने वाले चिड़े को बोला, अरे चिड़ा भाई साहब, कृपा करके नाव रुकवा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर टूट गया है। कितनी भी कोशिश करो कौवा भाई, लेकिन अब ये नाव नहीं रुक सकती। क्या? अरे देखते नहीं हो क्या, समुंदर में कितना आंधी तूफान आ रहा है और अब तुम बुरी तरह से इस आंधी तूफान में फंस गए हो। क्योंकि मैं तो अब तैर के किनारे जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तो एक पैर टूटा हुआ है, तुम कैसे बचोगे? ऐसा कहकर नाव वाले चिड़े ने समंदर में छलांग लगाई और थोड़ी ही देर में वो नाव पलट गई और कालू कौवा समंदर के पानी में डूबने लगा। जोर से बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और एक पैर टूटने के कारण कालू कौवा समंदर में बुरी तरह से डूबने लगा। इस दौरान उसका एक पंख भी टूट गया और वो जोरों से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सबसे पहले वो 50 रुपए की मछली लेता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना अब हो रहा है। अब मैं कैसे बचूंगा? समंदर किनारे पेड़ों पर रहने वाले कुछ पंछियों ने कालू कौवे को डूबते देखा और उसके प्राण बचाने के लिए समंदर में छलांग लगाई और कंजूस काले कौवे की जान बचाकर उसे वैद्य मिट्ठू जी के पास इलाज के लिए लेके गए। मिट्ठू जी ने सब कुछ ठीक से देखा और कहा, देखो भाई, ये कालू साहब ईश्वर की कृपा से बच तो गए हैं, लेकिन इनके पैरों की 3 हड्डियां टूट गई हैं और इसका हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और नए पंख भी लगाने पड़ेंगे। क्या? ऑपरेशन? हे भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी, इस इलाज में कितना खर्चा आएगा? 50,000। वैसे तो आपकी जगह कोई और होता तो मैं 60,000 रुपए लेता, पर आपको 50,000 में कर देता हूँ। उतने में वहाँ कल्लू कोयल आती है और बोलती है, अजी सोच लो, कहीं दूसरा वैद्य 40,000 में इलाज कर दे। अरे भाग्यवान, ये क्या मजाक कर रही हो इस वक्त? वैसे बात तो सही बोल रही हो,
पर अब मुझे कोई पैसे नहीं बचाने हैं, क्योंकि जान सलामत तो पैसे 50,000। ये अब मैं समझ गया हूँ। उस दिन से बेवजह की कंजूसी कालू कौवे ने छोड़ दी और अपनी पत्नी कल्लू कोयल को खुश रखने लगा।